एवरीवन वेलकम टू द डेस इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका जंप गेम। ठीक है, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 55। ये ग्रीडी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्व करने वाले हैं जंप गेम। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आपका जंप गेम 2, जो कि लीड कोड का क्वेश्चन नंबर होगा 45। तो देखिए 55 में क्या करना है आपको। आपको जो है इस तरह से एक एरे गिवन होगा, और उस एरे में आपको ये चेक करना है कि क्या आप इस फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। यानी कि अगर आप इस फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक कैसे भी करके पहुंच पाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो अगर आप लास्ट इंडेक्स तक रीच कर गए तो आपको आंसर में रिटर्न करना है ट्रू। लेकिन अगर लास्ट इंडेक्स तक नहीं रीच कर पाए तो आपका आंसर रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, रीच करना है। ठीक है, देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पर वैल्यू 2 है, मतलब आप 2 स्टेप ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये और फर्स्ट सेकंड स्टेप ये। यहाँ वैल्यू 3 है, मतलब 3 स्टेप ले सकते हैं। एक स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन आपका थर्ड स्टेप, ऐसे। अगर वैल्यू 1 है यानी कि एक स्टेप, यहाँ भी वैल्यू 1 है यानी कि एक स्टेप। अगर 4 गिवन है तो आगे आप 4 स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। यहाँ जो वैल्यू गिवन होता, अगर यहाँ पर 4 गिवन होता तो आप 4 स्टेप लेकर डायरेक्टली लास्ट तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो जो वैल्यू गिवन है आप उतना स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक क्या लेंगे, एक लेंगे मैक्स इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल लेंगे। मैक्स इंडेक्स का मतलब क्या है? मैक्स इंडेक्स का मतलब है कि हम मैक्सिमम कौन से इंडेक्स तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लूंगा एक आई लूंगा। ठीक है, आई अभी जो है इंडेक्स नंबर 0 पर है। अब इंडेक्स नंबर 0 पर होकर यहाँ पर वैल्यू 2 है, यानी कि मैं यहाँ से 2 कदम चल सकता हूँ। तो मैं कितने इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ? यदि मैं एक स्टेप लिया तो इंडेक्स नंबर 1 तक पहुंच सकता हूँ। यदि 2 स्टेप लिया तो इंडेक्स नंबर में 2 तक पहुंच सकता हूँ, यानी कि इस इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ, 0 से इंडेक्स नंबर 2। तो मैंने क्या किया, 0 को ऐड कर दिया 2 से, यानी कि मैंने क्या किया, आई प्लस मैंने किया नम्स आई। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने किया आई प्लस आपका नम्स आई किया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को मैंने कहाँ डाला, मैक्स इंडेक्स में डाला। यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू 2 है, यानी कि मैं 2 कदम ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से 1 कदम लूंगा तो इंडेक्स नंबर 1 पर पहुंचूंगा। 2 कदम लूंगा तो 2 पर पहुंचूंगा, यानी कि मैं 2 कदम लूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 + 2 किया तो क्या आया, 2 आया। 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स। तो मैक्स इंडेक्स में मैंने क्या कर दिया, 2 डाल दिया, यानी कि 0th इंडेक्स पर खड़े होकर मैं मैक्सिमम सेकंड इंडेक्स तक रीच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 किया। ठीक है, अब हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचे हैं तो हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे जाकर हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है। 1 हो जाने के बाद यहाँ से हम कितने इंडेक्स तक रीच कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 3 है। 3 यानी कि आप 3 स्टेप ले सकते हो। यहाँ से एक स्टेप में आप इंडेक्स नंबर 2 तक पहुंचोगे, 2 स्टेप में आप इंडेक्स नंबर 3 तक पहुंचेंगे, 3 स्टेप लेंगे तो आप इंडेक्स नंबर 4 तक पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 + नम्स आई 3 यानी कि 4। तो मैक्सिमम यहाँ से मैं 4th इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को 4 कर दूंगा। ठीक है, और यदि आप किसी भी प्लेस पर रहकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं लास्ट इंडेक्स तक, तो वहीं पर आप रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पहुँचना था, मैंने यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वहीं पर रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप जो है कोई भी प्लेस से रहकर अगर आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं तो वहीं पर इमीडिएट रिटर्न ट्रू कर देंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना था, लास्ट इंडेक्स तक आपको रीच करना था। ठीक है, सेकंड टेस्ट केस देखते हैं, फिर आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। सेकंड टेस्ट केस है आपका 32104। तो यहाँ से मैं बना लिया एरे, और एरे बना लिया, देखिए आपका 3 2 आपका 1 देन 0 देन 4। ठीक है, और इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4। ठीक है, एक बनाएंगे हम वेरिएबल आपका मैक्स इंडेक्स, यानी कि हम कौन सी इंडेक्स तक मैक्सिमम रीच कर सकते हैं। ठीक है, और हम बनाएंगे आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको सारे केसेस पता चलेंगे। ठीक है, आई यहाँ पर 0 पर है। आप यहाँ पर खड़े रहकर आप कितने कदम ले सकते हैं, और ये मैक्स इंडेक्स आप कैसे निकाल रहे हैं, आई प्लस नम्स आई से, आई प्लस आपका नम्स आई से आप निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है खड़े रहकर 3 कदम चल सकता हूँ। तो अगर एक स्टेप लूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स से पहुंचूंगा, 2 स्टेप लूंगा तो सेकंड इंडेक्स से पहुंचूंगा, 3 स्टेप लूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा,
थर्ड इंडेक्स पर पहुंचने वाला हूँ, यानी कि मैक्सिमम में यहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ, थर्ड इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ। तो 0 प्लस मैंने क्या कर दिया 3, 0 क्या है आई की वैल्यू, ठीक है। तो आई 0 पर था, यहाँ पर मैंने क्या किया आपका जो है मैंने यहाँ पर 0 प्लस 3 किया, तो कितना आया आपका 3 आया, यानी कि मैक्सिमम में इस प्लेस से थर्ड इंडेक्स तक रीच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर दिया 3 कर दिया। आई आगे बढ़ा, क्योंकि अभी हम लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं, तो आगे चलकर चेक करते हैं। यहाँ से मैं 2 स्टेप चल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ वैल्यू 2 है, तो एक स्टेप चलूंगा तो इंडेक्स नंबर 2 तक पहुंचूंगा, एक स्टेप और चलूंगा तो इंडेक्स नंबर 3 तक पहुंचूंगा, ठीक है। यानी कि मैं मैक्सिमम 3 तक ही जा सकता हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 ही आएगा, यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या रहा, वो आपका 1 पर ही रहा। आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो गई, और इसकी वैल्यू 3 ही रही, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हम आगे बढ़े, यहाँ से हम एक वैल्यू है यानी एक ही स्टेप ले सकते हैं, हम जो है इंडेक्स नंबर 3 तक ही पहुंच सकते हैं, हम इंडेक्स नंबर 3 तक ही पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या किया 1 प्लस 2 किया, यानी कि आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 किया तो हम 3 तक ही पहुंचे, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मैक्सिमम इंडेक्स हम कहाँ तक रीच करा सकते हैं, इंडेक्स नंबर 2 तक पहुँच कर भी 3 ही पहुँच सकते हैं। अब जो है आप कहाँ पहुँचे, आई यहाँ पर 0 पर पहुँचा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है कि यहाँ पर वैल्यू 0 है, आप यहाँ से एक भी कदम नहीं ले सकते, आप यहाँ पर एक भी कदम नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 है, इतने की मदद से आप केवल थर्ड इंडेक्स तक पहुंच सकते थे, जो कि हम पहुंच चुके हैं। आपके पास ये था, ये था, ये था, इन 3 की मदद से आप थर्ड इंडेक्स तक पहुंच सकते थे, इसीलिए हम 3 तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ से मैं आगे रीच ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है। अगर वैल्यू 0 है तो आप आगे जा ही नहीं सकते, मैक्सिमम इंडेक्स आप 3 तक ही रहेंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम इंडेक्स 3 तक है। लेकिन जो कि लूप जो है, लूप आपका 0 से कहाँ तक चल रहा है, n-1 तक चल रहा है, तो आई कहाँ जाएगा, आई यहाँ पर भी जाएगा। और यदि अगर ऐसा केस आ गया, यानी कि इफ यदि आपका आई बड़ा हो गया किससे, मैक्स इंडेक्स से, यानी कि आपका आंसर करना है रिटर्न आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इन सारे के मदद से आप केवल थर्ड इंडेक्स तक ही पहुंच पा रहे थे, तो आपका आई फोर्थ में कैसे आ सकता है, फोर्थ में नहीं आएगा, फोर्थ में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि लूप चल रहा है तो फोर्थ में आ गया, इसका मतलब है कि आपका आई बड़ा हो गया किससे, मैक्स इंडेक्स से। तो अगर आई बड़ा हो जाता है मैक्स इंडेक्स से, तो आप जो है इसका मतलब है उस प्लेस तक नहीं पहुंच पाए, यानी लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप क्या रिटर्न करेंगे, आप रिटर्न करेंगे फॉल्स। और यहीं पर आपका यही मेन केस होने वाला है। बाकी ये सब जो है आपका इंडेक्स जम करने का काम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आपको इसको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो देखिए कोड बहुत सिंपल ही रहने वाला है, इसका कोड बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इंट एन, एन में सबसे पहले मैं नम्स का लेंथ ले लूँगा जो अरे गिवन है। एक जो है यहाँ पर मैं इंट आई लूँगा, आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, और 0 रहने के बाद मैक्स इंडेक्स, यानी कि मैं कितने इंडेक्स तक जा सकता हूँ, तो मैं मैक्स इंडेक्स करूँगा, उसकी इनिशियल वैल्यू में क्या रखूँगा 0 रखूँगा, ठीक है। वाइल जब तक आई छोटा है किससे, एन से, जब तक आई छोटा है एन से, तब तक हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि मेरा आई जो है मैक्स इंडेक्स से बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इमीडिएट रिटर्न क्या कर दूंगा, इमीडिएट रिटर्न में करूँगा फॉल्स। यानी कि मेरा आई बड़ा हो जाता है मैक्स इंडेक्स से, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, मैक्स इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्स इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, मैथड डॉट मैक्स से, तो मैथड डॉट आपका मैक्स करेंगे, और मैक्स इंडेक्स अभी तक का कितना मैक्स है, कॉमा आई प्लस आपका नम्स आई, इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम इंडेक्स हमें मिल जाने वाला है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यदि हमारा क्या हो जाता है, मैक्स इंडेक्स इक्वल टू n-1 तक पहुंच गया, कैसे भी करके लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया, तो हम इमीडिएट रिटर्न क्या कर सकते हैं, रिटर्न हम कर सकते हैं ट्रू, ठीक है। और आप आई प्लस प्लस करना मत भूलेगा। और लास्ट में यदि आपके पास जो है केवल एक ही एलिमेंट हो, तो उस केस में आप रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। और वहां पर वैल्यू 1 है, तो एक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि आप लास्ट इंडेक्स तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं, एक ही एलिमेंट है वहां पर 1 है, तो ऑब्वियसली आप पहुंच गए, इसलिए आप रिटर्न ट्रू करेंगे। सबमिट करते हैं, फिर आपको इसको जो है ड्राई रन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे सारे के सारे टेस्ट पास हो गए। अब आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका एरे का लेंथ आएगा जो कि है आपका 2 2 4 5, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इंट स्टार्टिंग वैल्यू 0 यहाँ पर आई रहा, मैक्स इंडेक्स अभी क्या है 0 है। वाइल लूप चल रहा है, आई लेस देन एन कंडीशन ट्रू है।
क्या आई जो है मैक्स इंडेक्स से बड़ा है, नहीं है, ये नहीं चला। मैक्स इंडेक्स में क्या हुआ आपका 0, और यहाँ पर क्या आ गया, ये आई प्लस नम्स आई, तो आई की वैल्यू है आपकी 0, नम्स आई कितना है 3, तो 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो मैक्स इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी है। क्या मैक्सिमम इंडेक्स n-1 के बराबर है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चली। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो गई 1, आई यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। और आई 1 हो जाने के बाद देखिए क्या होगा, क्या आई लेस देन n है, जी हाँ है। क्या आई मैक्स इंडेक्स से बड़ा है, मैक्स इंडेक्स की वैल्यू जो है क्या है 3 है, जो कि बड़ा नहीं है। यहाँ पर 3 था जो कि बड़ा नहीं है। फिर से मैक्स इंडेक्स रिकैलकुलेट होगा, यहाँ पर मैक्स इंडेक्स की वैल्यू 3 है, कॉमा आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस नम्स आई की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि है 3, 3,3 में 3 ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या मैक्स इंडेक्स n-1 नहीं है, तो आपका आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 2, आई कहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो है दोबारा कैलकुलेशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या आई लेस देन है, जी हाँ है। क्या आई मैक्स इंडेक्स से बड़ा है, नहीं है, आई की वैल्यू अभी 2 है, तो मैक्स इंडेक्स की वैल्यू 3 है, और ये वाली फिर से चलेगी 2 प्लस नम्स आई की वैल्यू है यहाँ पर 1, जो कि है 3, तो 3,3 में कौन बड़ा है, 3 ही बड़ा है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये वाली केस भी नहीं चली। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू होगी 3, तो यहाँ पर जो है अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद जो है क्या हुआ कि मैक्स इंडेक्स यहाँ पर आई लेस देन एन है, जी हाँ है। आई क्या मैक्स इंडेक्स से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर मैक्स इंडेक्स की वैल्यू 3, आई कहाँ पर है, आई आपका इंडेक्स नंबर 3 पर है, तो आई की वैल्यू 3, नम्स आई में क्या है, नम्स आई में आपका 0 है, 0, तो 3,3, 3 में कौन बड़ा है, 3 ही बड़ा है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये वाली केस भी नहीं चली नेक्स्ट, तो क्या हुआ आई प्लस प्लस आई कहाँ पर चला गया, इंडेक्स नंबर 4 पर चला गया, तो आई 4 पर आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर मेन गेम अभी होगा मेन गेम, ठीक है। आई क्या, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 4, मैक्स इंडेक्स कितना है, मैक्स इंडेक्स है 3, तो ये क्या हो गया 4 इज ग्रेटर देन 3, आई जो है बड़ा हो गया किससे, मैक्स इंडेक्स से, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो यहीं पर फॉल्स रिटर्न हो गया, और यहीं आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि आप लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। मैंने आपको सेकंड केस ड्राई रन करके दिखाया, फर्स्ट केस तो बहुत आसान था, सेकंड केस मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया, तो यहाँ आपका क्या होगा, यहीं आपका क्या होगा आंसर होने वाला है। आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच नहीं कर पाए, क्योंकि आई बड़ी हो गई किससे, आपके मैक्स इंडेक्स, इसको याद रखेगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम कोई स्टाइल स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।